बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मैथ विद पुरुषोत्तम में ढेर सारा स्वागत है। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। तो आज रिमाइंडर थ्योरम की डिटेल से चर्चा करेंगे और उससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है रिमाइंडर थ्योरम का, क्लास 1 नहीं देखी है, क्लास 2 है। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो प्यारे बच्चों आप उनको देख करके आए, चीजें सार्थक की तरफ बढ़ें, आप सार्थक होने की तरफ बढ़ें। चलिए देखते हैं हम इन चीजों को। हमने आपको कल यहां तक बता दिया था ये चीजें प्लस में भी काम करेंगी और माइनस में भी काम करेंगी, गुणा में भी काम करेंगी और भाग में भी काम करेंगी प्यारे बच्चों। जैसे यदि हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा 3 5 7 इंटू में 5 2 9 इंटू, यहाँ पर कुछ भी जो भी आपको लिखना हो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ 7 7 7 और हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर और कुछ लिख देता हूँ 89। हमें डिवाइड करना है किसी एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल जिसे डिवाइड करना है 7 से। चलिए देखते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए आप 7 से डिवाइड करने के लिए आए हैं तो 7 से डिवाइड, अगर आपको यहां पर देखें क्या इस 7 से पूरी तरह डिविजिबल है क्या? 7 से पूरी तरह डिविजिबल है क्या? आप कहेंगे जी हाँ सर, 7 बन जा 7 बन जा 7 बन जा, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। प्यारे बच्चों हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए यहां से यहां तक जब आप गुणा करेंगे तो यहां पर जो भी एक संख्या आएगी उसमें 7 का भाग पूरा जाएगा, गारंटी होगी उस शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा शेषफल 0? क्योंकि यहां पर एक संख्या हो सकता है एक आध और डिविजिबल हो, ये भी डिविजिबल है किससे? 7 से। तो एक बार कहीं पर भी 0 बन पाएगा शेषफल, एक बार 0 कहीं शेषफल बन पाए, हम तो कहते हैं यहां कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां तो 0 ही आना है। यहां आप देखोगे तो यहां 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जा हो जाएगा 49, 3 बचेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो 7 5 जा 35, यहां 4 बच जाएगा। यहां डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7, कितना 1 बचेगा तो 19 और 7 2 जा 14 और 14 यहां पे कितना बचेगा? 5। अब आप ये बताइए कि जो यहां से शेषफल बचते हैं यहां पर यदि ये मल्टीप्लाई में तो इनकी मल्टीप्लाई करने बताए थे कि हमने, तो यहां पे क्या करोगे 0 इंटू 4 इंटू 0 इंटू 5, तो क्या इनका रिजल्ट लास्ट में 0 आएगा क्या? प्यारे बच्चों शेषफल जो होगा इनका, प्यारे बच्चों शेषफल जो होगा इनका वो कितना होगा? 0 होगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हमने यहां पे लिखा 4 2 7 इंटू में 325 इंटू में 9 37 इंटू, और यहां पर कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए 557। अब हमें इस नंबर को, हमें प्यारे बच्चों इस नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करना है। चलिए हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है 9 से। अब याद रखना, अगर यदि इनमें से कोई भी एक संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी तो उसका शेषफल जो अंत में होगा वो कितना होगा? 0 होगा। देखते हैं क्या 9 से डिविजिबल है। हमने शेषफल निकाल रहे हैं तो कितनी बार? 9 चौके 36, 6 बच जाएगा। 9 चौके 36, इसमें कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो यहाँ 67 हो जाएगा। तो 9 7 63, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4। यहां लिखते हैं, इसमें भाग गया 9 3 27, कितना बचेगा? 5, यहां 55 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 9 छक्के 54, यहां से बचेगा 1। इसको डिवाइड किया तो 9 एकम 9, और यहां 9 चौके 36, यहां से बचेगा 1। इसको डिवाइड किया तो 9 छक्के 54, यहां से बचेगा 3। अब ये चीजें कहे में है? मल्टीप्लाई में। तो 4 1 इंटू 1 इंटू में 1 इंटू में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 9। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 अपॉन में 9। अब आप ये बताइए कि 9 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर क्या कभी 12 रिमाइंडर आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर आ सकता है। तो आपको ये काम करना है कि 9 से एक बार भाग जा रहा और दे दो तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, शेषफल ये क्या बन जाएगा? आपका जो आंसर होगा यानी फाइनल आंसर होगा वो कौन बन जाएगा प्यारे बच्चों? 3 बन जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी क्रम को हम एक बार यहां से प्लस में उठाते हैं, देखते हैं। अब इसी को हमने यहां से, इसी क्वेश्चन को हम यहां प्लस में चेंज कर देते हैं। यहां इंटू जो लगा हुआ है हमने यहां प्लस में कन्वर्ट किया चीजें। चलिए देखते हैं।
हम यहाँ से चीजों को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए 9 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर चीजें काय में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। अब इनको हमें इंटू ना करके क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आप ये बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिजल्ट ये बनेगा 9/9। अब हमें शेषफल निकालना, आप ये ना कहना कि सर 9 एकम 9 एक आंसर आ जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कितना होगा इनका, 9 1 जा 9, रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा, तो शेषफल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, इस दौरान 0 हो जाएगा। इस दौरान प्यारे बच्चों शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम बता रहे हैं आपको, चलिए हमने यहां देखा, अब हम एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। वास्तविकता में वो क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। आप ये बताइए हमसे हमने आपसे एक पूछा है, हमने यहाँ पे लिखा 1 इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, और इस तरीके से हमने लिखा यहाँ पर कि 1 का जो इंटू हो रहा है वो यहाँ 50 बार हो रहा है। कितनी बार है, ध्यान रखना, ये 50 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से एक 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 ऐसे मल्टीप्लाई में जो एक एक लिखा गया वो कितनी बार है, 50 बार है। हमने लिखा यहाँ पे -1, फिर मल्टीप्लाई में -1, फिर मल्टीप्लाई में -1, फिर मल्टीप्लाई में -1, फिर मल्टीप्लाई में, ऐसे हमने -1 लिखते गए और ये कितनी बार लिखा हमने, 50 बार लिखा। कितनी बार लिखा, 50 बार। अब हमने अगला लिखा, हमने लिखा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब हम ये कितनी बार लिखना है, ये भी हमने 50 बार लिखा। चलिए अगला देखते हैं, हमने और कोई नंबर लिख लिया, हमने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और इस तरीके से हम कितनी बार लिख रहे हैं, 50 बार। अब आप ये बताइए प्यारे बच्चों, हमने कुछ गणनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप कहेंगे सर इनसे क्या मतलब, हम आपको बहुत दूर से आपको बेसिक लेना चाह रहे हैं, बहुत दूर से आप चीजों को समझा रहे हैं, आपको समझते चलना है और प्यारे बच्चों धैर्य बना के जरूर रखना है। चीजें ऐसी आएंगी आपके पास जब हम आपको उन कॉन्सेप्ट को बताएंगे, आपको जब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे, प्यारे बच्चों मात्र 2 सेकंड का खेल होगा आपके लिए। आप ये बताइए, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप इन चारों में से किसी एक का रिजल्ट, हम आपसे कहें कि इनमें से आप किन का रिजल्ट अटेंडम दे सकते हैं, एकदम फाइनल, यानी बिल्कुल अटेंडम और बहुत जल्द दे सकते हैं, तो आपका आंसर होगा किसका, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50 बार, बिल्कुल एक बार में, बिल्कुल एक बार में क्या इनका आंसर बता सकते हैं। आपका आंसर होगा सर मैं इसका आंसर बता सकता हूं, मैं इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं इसका आंसर ये नहीं बता सकता हूं, सॉरी पहले बच्चों, इसका आंसर और इसका आंसर नहीं बता सकता हूं, अटेंडम नहीं बता सकता हूं। आप कहें तो आप ये कह सकते हैं सर इसका हम आंसर थोड़ी देर से बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कलेवा करत हुई ब्याई करें को समय हो जाए, जानत हुई कलेवा ब्याई तो जानत हो ना, चलो नहीं जाना तो घरे पूछियो, दद्दा से 22 से भी बताएं कि कलेवा का कहो तो ब्याई का कहो। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने आपसे ये कह रहे हैं कि यहां से 1 इंटू 1 कितने भी बार लिखा हो तो इनका मल्टीप्लाई 50 बार यदि हमें करना है, तो क्या हम अटेंडम उसका रिजल्ट बता सकते हैं क्या? आपका आंसर होगा जी हां सर हम बता सकते हैं। -1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करना हो, क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या? -1 का आपने देखा होगा, अगर -1 का हम 2 बार इंटू करें तो ये प्लस में आंसर आता है। कितनी बार आता है? प्लस में आंसर आता है। अगर हम इसका इंटू 3 बार करें, -1 इंटू -1, ध्यान रखना अगर विषम बार किया जाए तो माइनस में आएगा, और सम बात किया जाए तो प्लस में आएगा। यदि इनका मल्टीप्लाई अगर ये सम संख्या में है तो इनका आंसर +1 होगा, और यदि विषम संख्या में है तो इनका आंसर कितना होगा? -1 होगा। लेकिन प्लस की चीजों की यदि हम बात करें, इनकी बात करें कि यहां से लेकर 50 बार यदि इंटू किया जाए तो इनका आंसर कितना होगा? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा सर इसका हमेशा आंसर आता है कितना? +1। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन चीजों को मिटा दिया। अब आप ये कहेंगे कि सर इनका क्या लेना देना है, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। यहां देखें, अब हम आपको एक क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिखा अभी अभी, जो हमने आपको रिसेंट कॉन्सेप्ट समझाया था। हमने यहां पे लिखा कुछ भी 13 इंटू में 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, और यहां पे लिख दिया 13 इंटू 13 इंटू 13। यानी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से।
ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 की पावर 8 डिवाइड बाई 6 लिख सकते हैं क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ सर लिख सकते हैं। आप 13 काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 बार है, तो 13 की पावर 8 डिवाइड बाई 6 ये क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। अब आप ये बताइए, हम यदि यहां से लिख दें 6 का डिवाइड हम यहां करेंगे, आपका आंसर होगा सर 1 बचेगा, यहां करोगे तो 1 आएगा, यहां करोगे तो 1 आएगा, यहां करोगे तो 1 आएगा। हम रिमाइंडर खोज रहे हैं, ध्यान रखना, हम रिमाइंडर खोज रहे हैं। यहां से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहां डिवाइड करोगे तो 1, यहां डिवाइड करोगे तो 1, अच्छा यहां डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहां करोगे तो 1 आएगा, यहां करोगे तो 1 आएगा, यहां करोगे तो 1 आएगा। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं, क्या 1 का इंटू आप 8 बार करने में सक्षम हैं या नहीं हैं? आपका आंसर होगा जी हां सर हैं। तो आप ये बताइए, हम 1 का इंटू कितनी बार करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये बताइए 1 इंटू कितनी बार लिखना है? हमें 8 बार, तो हमने यहां पर 8 बार लिख लिया है। तो लिखने की शायद आपको कोई आवश्यकता ना होगी, आप कहेंगे सर हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका आंसर 1 का 8 बार गुणा किया गया है, क्या तब भी इसका आंसर फाइनल 1 होगा क्या? आपका आंसर होगा जी हां सर बिल्कुल। अब आप ये बताइए, आपके सामने यदि ये क्वेश्चन आ जाता तो हो सकता है थोड़ा सा आप घबरा जाते, यहां पे लिखा हुआ है। अब आप ये बताएं, ध्यान रखना कि हम जो आपको बता रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में अभी हम आप चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शेषफल प्रमेय कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अब आप ये बताएं, रिमाइंडर थ्योरम ध्यान रखना है, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी घात लगी 13 की पावर 8 है। ये प्यारे बच्चों बेस कहलाता हो, ये उसकी पावर कहलाती है। ध्यान रखना 6 जो है ना वो यहां अटैक करता है। कहां अटैक करेगा? 13 पर, बेस पर अटैक करता है। तो 13 का भाग जब आप 6 का भाग जब आप 13 में दोगे, यानी एक 6 का भाग जब आप एक बार 13 में दोगे, एक 13 में दोगे, तो क्या यहां पर 1 बचेगा क्या? अब आप ये बताइए कि हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया, तो 6 का भाग इसमें 13 में दिया, तो यहां से कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 1 बचेगा। अब वो 1 कितनी बार बचेगा? तो ध्यान रखना, जितने हमारे पास 13 होंगे, हमारे पास 13 यहां पर 8 बार है, तो क्या वो 1 8 बार बचेगा क्या? वो 1 8 बार बचेगा क्या? तो हमने यहां पर लिख दिया 1 की पावर 8, 1 की पावर 8, और 1 की पावर 8 का आंसर हमने आपसे वही अभी हमने आपको 2 मिनट पहले जो यहां कॉन्सेप्ट लिखे थे कि आप 1 का मल्टीप्लाई या -1 का मल्टीप्लाई हम चाहे जितनी बार करवा लें, क्या आप कर सकते हैं क्या? अब आप ये बताइए कि 1 का इंटू 8 बार करेंगे तो क्या आंसर 1 ही आएगा क्या? प्यारे बच्चों, हमने 1 का पावर 1 की जो पावर लगी हुई है 8 लगी हुई है, तो क्या इसका आंसर भी 1 आएगा क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल आएगा सर। समझ में चीजें आ रही होंगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। यदि नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लेना और अच्छे से समझना कि चीजें कहां से शुरू हो रही हैं और कहां पर अंत हो रहा है चीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हमने मॉडिफाई किया। अब आप ये बताइए, इसी क्वेश्चन को हमने पता क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। अब आप ये बताएं, अगर हम यहां पर हमने लिखा 13 की पावर यहां 50 और यहां पर डिवाइड किया 6 से। अब हम वही आपको बता रहे हैं, यहां 13 बेस है, 13 आधार है, 50 पावर है, इसे हम घात कहते हैं। तो इसका ये कहां अटैक करता है? 13 में अटैक करेगा। चलिए तो 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा? 1, और कितनी बार बचेगा? 50 बार। तो 1 का क्या 50 बार इंटू करने में हम सक्षम हैं या नहीं हैं? आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखना, इसी क्वेश्चन को अब हमने पता क्या लिखा हुआ है, अब हम लिख रहे हैं, ये हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों 13 की पावर 50 और यहां पे लिख दिया, अब 5 से डिवाइड करना है। इसका भी सॉल्यूशन है, घबराएं नहीं आप प्यारे बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन है। हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा रुक करके बताएंगे। हम आपको चीजें वो बताने चाह रहे हैं जो अभी 2 मिनट पहले हमने आपको बताई थी। अब आप ये बताइए 5 कहां अटैक करेगा? 50 पे अटैक करेगा, 13 पे अटैक करेगा? तो आप कहेंगे सर 13 पे अटैक करेगा। तो 5 दूनी 10, कितने बचेंगे? 3, और 3 कितनी बार बचेगा? 50 बार। क्या प्यारे बच्चों 3 का 50 बार गुणा करने में आप सक्षम हैं? प्यारे बच्चों 3 का 50 बार गुणा करने में सक्षम है? आपका आंसर होगा सर हम सक्षम नहीं हैं। जब हम सक्षम नहीं हैं तो इसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व नहीं होना है, इसे किसी और की आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है वो हम आपको थोड़ी देर से बताएंगे।
या देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी को अगर हमें इसी से अगर यदि करना पड़े रिमाइंडर थ्योरम से, तो आप ये बताइए डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, हमने आपको क्या बताया था, आपको कोशिश करनी है कि जब यहां से यहां डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करें, तो या तो हम +1 बचा पाए या हम -1 बचा पाए, क्योंकि इसका हम कितनी भी बार गुणा करने में सक्षम है और इसका हम कितनी भी बार गुणा करने में सक्षम है। इसका, इन दोनों का हम कितनी बार गुणा करने में, हमसे चाहे कोई कितनी बार मल्टीप्लाई करवा ले, हम दोनों का गुणा करने में सक्षम है। अब आप ये बताइए, यहां पर क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान रखना, हम वही तुरंत, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है। अब आप ये बताइए, क्या हम 3 जो लिखा है, 3 को क्या हम 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? 3 को क्या हम 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 9 कैसे बनेगा? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का तात्पर्य क्या होता है? 3 × 3 = 9। तो क्या इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2। अब आप ही बताइए, 2 जब यहां हमने पावर 50 में से निकाली है, तो यहां पर क्या 25 बचेगा क्या प्यारे बच्चों? ऐसा नहीं यहां 48 लिख दो प्यारे बच्चों, घातें गुणा में निकलती हैं, तो यहां पर 2 निकल गया, तो यहां क्या बचेगा 25, और यहां पर कितना आ जाएगा 5। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 2 लिखा है, इसको 9 की पावर 25/5 लिख सकते हैं क्या? देखें, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 25 पावर ये लगी हुई है। अब आप ये बताइए 5 अटैक कहां करेगा? 9 पे। तो आप ये बताइए कि जब 1/5 का हम भाग एक बार 9 में देंगे, 1/5 का भाग जब एक बार 9 में देंगे, तो क्या एक बार -1 बचेगा क्या? और हमारे पास 9 कितनी बार है? 25 बार। तो -1 हमारे पास कितनी बार बचेगा? 25 बार बचेगा। तो क्या -1 का 25 बार हिसाब आप कर सकते हैं क्या? आपका आंसर होगा जी हां सर, मैं कर सकता हूं। तो आंसर कितना होगा? -1 आंसर आएगा। अब आप ये बताइए, क्या किसी का भी शेषफल नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी का भी शेषफल नेगेटिव हो सकता है क्या? आप कहेंगे जी हां सर, नहीं हो सकता है। जब किसी का शेषफल नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि इस 5 में से इस -1 को घटा दिया करो, तो कितना आ जाएगा आंसर? ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये आपका फाइनल आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सर। यदि नहीं आ रही हूं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजें हमें कहां तक सार्थक सिद्ध हुई है, जरूर बताइएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं। अब हम आपको यहां दिखा रहे हैं, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकता है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप ये बताइए प्यारे बच्चों, हम लिख रहे हैं यहां पे एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा कुछ भी 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 डिवाइड बाई 9। अब आपको प्यारे बच्चों हमने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था 9 का डिवाइड 2 में करना है, तो इसमें तो जा नहीं रहा है, शेषफल तो 2 का 2 बचना है। हम आपको बता चुके हैं कि आप -1 या +1, -1 प्यारे बच्चों या +1, क्योंकि आप -1 का गुणा करने में सक्षम हैं या +1 का गुणा करने में सक्षम हैं, और किसी का नहीं है। आप यहां 64 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या 64 बार आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आपका घर में समय हो सकता है आपको, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं कि आप 2 का 64 बार मल्टीप्लाई करके लिखें। तो जब आपके पास यहां तक समय नहीं है, तो आप किस तरीके, यहां देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये बताइए कि 9 का भाग किस में दें कि 1 या -1 बचेगा। आप कहेंगे सर 9 का भाग या तो अगर हम 10 में दे दें तो +1 बचेगा यहां से, अगर 9 का भाग हम यहां 8 में दे दें तो -1 बचेगा, और 10 में दे दें तो +1 बचेगा। आप ये बताइए क्या इसको हम कभी 10 बना सकते हैं क्या? 2 को आप पावर में कन्वर्ट करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या कहीं पर भी 10 बनता है क्या? नहीं बनता है। क्या 8 बनता क्या? तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 बनता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल बनता है सर।
तो हमें क्या करना है, इसे 8 बनाने की कोशिश करना है। अब आप ये बताइए, हम इन चीजों को यहां से मिटा दे रहे हैं। अब आप ये बताइए कि 8 कैसे बनेगा। तो हमने इसको लिखा, ध्यान देना, 8 कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 8 कहलाता है, 2 की पावर 3 8 कहलाता है। तो हमने देखना, अब क्या ये 3 का मल्टीपल है 64, क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या 64, 3 का मल्टीपल है क्या, आप कहेंगे नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 63। अब ऐसा क्यों लिखा, चीजें थोड़ी देर से समझ में आएगी। आप ये बताइए, क्या अगर हम इसको 2 की पावर 64 लिखे रहे हैं तो क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या, क्योंकि 3 का मल्टीपल मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि 8 बनाना है। जब तक 8 नहीं बनेगा तब तक हमारे पास -1 या +1 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये बताइए, हमने इसे लिखा 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 3। अब आप ये बताइए, जब यहां से 3 निकल आया है 63 में से, तो क्या यहाँ 21 बचेगा क्या, क्योंकि 21 से क्या होता है 63, और यहां पर क्या लिखा है 9। प्यारे बच्चों, मैं सही लिख रहा हूं ना। चलिए, 2 की पावर 1 इंटू में 8 की पावर 21, और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 9। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप ये बताइए, जब हम 2 का डिवाइड, यहां देखना 2 की पावर 1 का तात्पर्य 2 ही है, 2 का डिवाइड 9 का डिवाइड अगर हम 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। यहां देखिए, अगर 9 का डिवाइड हम एक बार, ध्यान रखना 8 यहां पर 21 बार है, 8 यहां 28 टाइम्स है। तो आप ये बताइए कि 9 का डिवाइड जब हम 8 में करेंगे तो क्या यहां पर एक बार -1 बचेगा क्या, और -1 हमारे पास कितनी बार बचेगा 21 बार, तो हमने यहां पर लिख दिया पावर 21। अब आप ये बताइए कि यहां से -1 का 21 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आंसर, -1 का 21 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या लिखा यहां पर कि 2 इंटू में -1, इनका इंटू करोगे तो -2 आ जाएगा। इसे हम फाइनल कह सकते हैं। अब आप ये बताइए, हम इसे फाइनल क्यों नहीं कह रहे हैं, हमने आपको बताया था कि शेषफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसे हम कैलकुलेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी उसे फाइनल उत्तर के तौर पर नहीं बता सकते। तो आप ये बताइए, हमने आपको बताया था जब आपको पॉजिटिव बचाना हो तो आप इस 9 में से 2 को लेस कर दें, तो 9 में से 2 जाएगा, तो क्या आंसर फाइनल 7 होगा क्या, इसे आप फाइनल आंसर बोल सकते हैं क्या। प्यारे बच्चों, आपका फाइनल आंसर ये है 7। आपको चीजें समझ में, चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमने 4 की पावर 1012 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में कौन सा तरीका जल्द से आ रहा है, आपको उस पर काम करना है। इसको हम 1 या 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका है, तीसरा भी आ जाएगा, लेकिन तीसरा तरीका प्यारे बच्चों हम आपको कल बताएंगे, यानी कल की वीडियो में बताएंगे या अगली वीडियो में बताएंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसको क्या बना सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है 7, तो 7 का तात्पर्य क्या है, मैंने आपको ये बताया था। हम आपको अभी फैक्ट बाय फैक्ट आपको 2-3 चीज़ें लिखवाएंगे, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया था 7 का डिवाइड अगर आप इसमें करेंगे 4 में, तो आप कहेंगे सर 4 बचेगा जहाँ का तहाँ, क्योंकि 7 से छोटा 4 है, तो 4 में डिवाइड जब आप 7 का करेंगे तो आपका शेषफल जहाँ का तहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 की पावर हमारे पास नहीं लिखी रहेगी, तो हमारे पास सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं है। तो आप ये बताइए कि 7 का यदि हम भाग दें, किस में भाग दें, कि या तो +1 छोड़ दे वो या -1 छोड़ दे। तो आप कहेंगे सर अगर हम 7 का डिवाइड अगर हम 8 में दे दें, 7 का भाग अगर हम 8 में दे दें तो शेषफल 1 दे देगा, लेकिन अगर हम 6 में 7 का डिवाइड कर दें तो शेषफल -1 छोड़ देगा। अब आप ये बताइए, हमने आपको ये बताया था आप 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार आ जाए आप करने में सक्षम हैं, -1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार आ जाए आप करने में सक्षम हैं, यही है ना। -1 या +1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार आ जाए प्यारे बच्चों, हम उसको मल्टीप्लाई करने में सक्षम हैं। हम यहाँ और कोई संख्या लिख दें, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, वो फैक्ट बाय फैक्ट के बारे में बता देंगे। तो देखते हैं हमें, अब आप ये बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो क्या हम इसको 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या,
हम इसको 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अब प्यारे बच्चों 4 कभी 6 में कन्वर्ट नहीं होता। आप 4 की पावर करोगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 यानी 256, फिर आगे इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कभी भी आपको यहाँ पर 6 नहीं मिलने वाला है। तो हम 8 को तैयार कर सकते हैं। अब 8 कैसे तैयार होगा? तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 करने पर प्यारे बच्चों 8 आता है। हमें ये पता चल गया। तो इसको हमें 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 में कब कन्वर्ट होगा? पहले तो इसे 2 में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या लिखा? 2 की पावर यहां हो जाएगा 2 और होल पावर कितना लिखा हो? 1012 और डिवाइडेड बाय क्या है? 7। चलिए ठीक। अगला तरीका हमने देखा इसको, तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं? पावर जो यहां पे लिखी है तो इसका मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। तो 2 की पावर यहां पर कितना हो जाएगा? 2024 और डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 7 लिखा हुआ है। जैसा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, हमने इसको आगे बढ़ाया। अब देखना प्यारे बच्चों 2 की पावर मुझे 3 लाना है। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या? इसमें से 3 निकालना है, 3 निकालना है। तो हमने इसमें से 3 का भाग दिया। 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? तो हमने 3 का भाग दिया। तो 3 18, 2 बचा हुआ है 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 1 बचा हुआ है तो 14, 3 चौके 12 और 2 बच जाएगा शेषफल। जब 2 शेषफल बच जाएगा तो उस 2 शेषफल को हमने अलग से लिख लिया। तो 2 की पावर 2 इंटू में, अब 2 इसमें से कम जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2022 और डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 7 लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों कितना लिखा है? डिवाइड बाय 7 लिखा हुआ है। अब देखते हैं, हमने इसको लिखा 2 की पावर 2 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें से 3 निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 यहां लगा दी और होल पावर, अब 3 का इसमें भाग दिया हमने तो 3 18, कितना बच जाएगा? 2 22, 3 7 21, कितना बच जाएगा? 1 और 3 चौके 12। यहां पर आ गया डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? अच्छा डिवाइड गलत तो नहीं हो गया? एक बार फिर से चेक कर लें। 3 का डिवाइड किया हमने तो 3 18 ये लिखा हुआ, 2 बच गया 21 हो जाएगा, सॉरी 2 बच गया तो 22, 3 7 21, 1 बचा हुआ है तो 12 बन जाएगा। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, देखते हैं इनका हमने। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 मल्टीप्लाई 8 और यहां पर कितनी हो जाएगी? 674 और डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। अब आ जाएगी, यहां से लग जाएगी प्यारे बच्चों शेषफल निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम, जिसका नाम होता है द्विपद प्रमेय। समझ में आ गया? तो हमने यहां से लगाई। अब आप 7 का डिवाइड जब 4 में करेंगे तो आपका आंसर क्या 4 ही होगा क्या? जी आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा। अब आप यहां देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 7 का डिवाइड 8 में करना है। जब आप एक बार 8 में एक बार 7 का भाग दोगे तो क्या एक बार 1 बचेगा क्या? और हमारे पास 8 कितनी बार है? इतनी बार है। तो क्या हमारे पास 1 जो है 674 बार बचेगा क्या? अब आप 1 का 674 बार अटेंडम यानी जल्द से जल्द आप मल्टीप्लाई करने में सक्षम हैं। तो 1 का इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 इंटू में और यहां पर कितना हो जाएगा? 1 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4। प्यारे बच्चों ये चीजें आप सभी को समझ में आ रही आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है यहां पे। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। अब आप दूसरा तरीका कौन सा? हम ये पहला तरीका हो गया है। अब सेकंड मेथड कौन होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सेकंड मेथड आप किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 7 को, ध्यान रखना, इसको हमें इस तरीके से क्रिएट करना है कि 7 का डिवाइड करने पर या तो +1 या -1 बचे। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे अगर इनके पावर्स के मल्टीप्लाई आपको अच्छी तरीके से आते हैं कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जैसे हमने लिखा कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो ये होता है 4 ही होता है। ये कितना 16, ये कितना होता है 64, ये कितना होता है 256। अब आप ये बताइए क्या 64 एक ऐसी संख्या है क्या जो इसके मल्टीपल से तुरंत 1 ज्यादा या 1 कम है? चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 64 जो लिखा है तो क्या हम इसको 64 बना सकते हैं क्या? अब यहां पर अगर 64 आ जाएगा तो 7 का डिवाइड करने पर 7 9 63, क्या शेषफल 1 बच जाएगा क्या? तो हमने इसको क्या बनाया? 64 कन्वर्ट करना है। तो अब 64 कैसे बनेगा? 4 की पावर 3 आने पर। तो हमने इसको बनाया 4 की पावर 3 में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? अब इसको देख लेते हैं, इसमें 3 का मल्टीपल है तो 3 3 9, 1 बचेगा 11, फिर 3 3 9, 2 बचे 22, 1 शेषफल बच जाएगा। तो हमने 1 अलग निकाल लिया। तो 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 1 0 1 और 1। चीजें समझ में आ रही होंगी।
अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड करना है 7 से। फिर हमने लिखा 4 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और होल पावर, तो 3 कितना 3 जा, फिर 3 जा और 3 7 जा, और डिवाइड बाई कितना है प्यारे बच्चों 7। अब हमने इसको डिवाइड किया तो 4 इंटू में और ये कितना बन जाएगा 64, और यहाँ पावर कितनी लगी हुई है 337, और अपॉन में कितना लिखा हुआ 7। अब फिर से आप आए, देखो यहाँ पर अब क्या बन चुका है कि 64 हमारे पास 337 बार है, 64 हमारे पास 337 बार है। तो जब हम 7 का डिवाइड 4 में करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। यहाँ पर 7 का डिवाइड जब हम 64 में देंगे, 7 का भाग 64 में देंगे, एक बार 64 में एक बार 7 का भाग देंगे तो क्या एक बार 1 बचेगा क्या, और 1 हमारे पास कितनी बार बचना है, क्योंकि 64 हमारे पास इतनी बार है तो 1 भी हमारे पास कितनी बार बचेगा 337 बार। तो 337 और 1 का 337 बार गुणा करने में प्यारे बच्चों आप तुरंत सक्षम है क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर, जी हाँ सर हम सक्षम हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू और 1 इज इक्वल टू में 4। दोनों तरीकों से क्या आंसर एक ही आए हैं क्या? दोनों तरीकों से आंसर क्या एक ही आए हैं क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर एक ही आए हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं, हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, ये 2 तरीके बता दिए। आप किस तरीके से, आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। एग्जाम हॉल में इनके आंसर बताने के तरीके से आंसर प्यारे बच्चों कभी नहीं बदलता है, आंसर हमेशा एक ही रहता है। एक तरीका और बताते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे कल के वीडियो में, ध्यान रखना, क्योंकि उसकी डिटेल बताना बहुत आवश्यक है। हम आपको एक तरीका और बताते हैं। देखें प्यारे बच्चों, हमने यहां पर एक को मिटा देते हैं, किसी को, चलिए इसको मिटा देते हैं हम एक तरीका को। चलिए पहले वाले हमने तरीके को यहां पर इरेज कर दिया है। अब देखते हैं, हमने यहां पर अगला तरीका हमने लिखा 4 की पावर, जो क्वेश्चन लिखा था 1012 डिवाइड बाई किससे करना है 7 से। अब यहां 7 लिखा हुआ है तो 7 हमें ध्यान रखना, 7 लिखा तो हमें आपको एक कम एक संख्या मान लो ये 6 है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अभी कहां से आ रही हैं चीजें, हम आपको कल के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे उन चीजों को। हम थर्ड मेथड बता रहे हैं, आपको आंसर निकाल के बता रहे हैं, हम ये सिद्ध कर रहे हैं आपके सामने कि मेथड बदलने से कभी आंसर नहीं बदला करते हैं, आंसर हमेशा वही होगा। तो हमने ये 6 लिया, ये 6 कहां से लिया, इन चीजों के बारे में शायद हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक वर्ड बताया होगा, यूलर्स थ्योरम के बारे में। ये यूलर्स थ्योरम है प्यारे बच्चों, ये कहां से आएगी ध्यान रखना, कैसे आप इसको काम में लेंगे वो हम आपको चीजों को सारी एक साथ बताएंगे, और ये आने वाली वीडियो में आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। देखते हैं हमने क्यों भाग दिया, ध्यान रखना 6 देखना है और 6 का प्यारे बच्चों घात में भाग देना है। तो हमने घात में भाग दे करके शेषफल निकालना, 1012 में हमने 6 का भाग दिया और यहाँ शेषफल तो 6 एकम 6, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 1, 6 छंग 36, यहाँ पर कितना 5 बच जाएगा, यहाँ 2, 6 8 48, कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, 6 8 48, यहां से कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों 4 बच जाएगा। तो क्या हम इसको 4 की पावर 4, ध्यान रखना ये शेष फल की पावर हमें यहां लगा देनी है और डिवाइड बाई 7। अब 4 का 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हो। आपका आंसर होगा सर 4 का 4 बार मल्टीप्लाई कितना होता है 256, 256 डिवाइड बाई 7। आप इसमें भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा, 7 21 बच गए प्यारे बच्चों। 4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो यहाँ 46 और 7 छंग 42, तो क्या तब भी प्यारे बच्चों शेष फल 4 बचेगा क्या? ये तरीका आपको और बेहतर लगा होगा ऐसा मुझे विश्वास है, और इस तरीके के बारे में हम ढेर सारी जानकारी कल प्राप्त करेंगे, आने वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। ये कहां से आया है प्यारे बच्चों, हमने आपको 3 तरीके बता दिए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ध्यान रखना यूलर थ्योरम है, हम आपको कल बता चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करेगी, यूलर थ्योरम कहां काम करेगी, एक और बताएंगे फर्मी थ्योरम कहां काम करेगी। प्यारे बच्चों 3 हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कौन कहां पर लगना है, किस क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हैं, आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो यूलर थ्योरम से जल्दी आ जाएगा, बाइनोमियल से देर में आएगा, या फर्मी थ्योरम से जल्दी आ जाएगा, या यूलर से देर में आएगा। तो आपको इन सारी बातों की जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में निश्चित तौर पर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी आत्मा भर जाएगी।
चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्योंकि यूलर थ्योरम के बारे में ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि हमने क्या क्या सीख रखा है। तो हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके सारी चीजों के बारे में आपको बताते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ। देखते हैं, हमने प्यारे बच्चों एक जनरल सी जानकारी आपको दे रहे हैं, ध्यान रखना। हमने प्यारे बच्चों ये बताया था आपको, कभी भी आपके पास संख्या लिखी हो 41 इंटू में 42 इंटू 43, आपको इसमें कोई डिवाइड करना हो, किसी से भी डिवाइड करना हो, चलिए मैंने लिख दिया 9 से डिवाइड करना है। हम आपसे ये कहने वाले हैं, ध्यान रखना, ये फैक्ट बता रहे हैं, ये फैक्ट नंबर 1 है। ऐसे आपको जितनी जानकारी हम आज तक पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में और आज के वीडियो में, जितनी हम जानकारी पढ़ चुके हैं उनको एक एक क्रम बाई पॉइंट समझ लेते हैं। मैंने आपको ये कहा था आप इनका गुणा करके 9 का भाग दें या इस तरीके से यहीं पर एक एक करके भाग दे दें, आपका शेषफल दोनों जगह पर एक ही आएगा। ये मैंने आपको बताया था। चीजें ये मल्टीप्लाई में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं या फिर माइनस में हो सकती हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 41 प्लस में 42 प्लस में यहाँ, अच्छा चलिए ठीक है, और यहाँ 43 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना लिखा है 9। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ इंटू लगाया है दोनों जगह पर। अच्छा इस क्वेश्चन को हम करके बताते हैं। तो आप 9 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 9 चौके 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ कितना बचेगा 7। ध्यान रखना, अगर आपको माइनस वाले लेने हैं तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4, यहाँ से कितना बचेगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ दूसरे पेन से लिखे देते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाएं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 41 प्लस में 42 इंटू 43, ये लिखा क्वेश्चन, डिवाइड बाई 9। ध्यान रखना 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर शेषफल क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 5 बचेगा या माइनस का 4 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 6 बचेगा या माइनस का 3 बचेगा। यहां से क्या बचेगा 7 बचेगा या माइनस का 2 बचेगा। प्यारे बच्चों आप किसी को भी, आप किसी में प्लस, किसी में माइनस, किसी में प्लस ले सकते हैं, या सारे आप प्लस प्लस के ले सकते हैं या सारे आप नेगेटिव ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर चीजें निर्भर करती हैं। तो हम यहां पर कोई भी ले लेते हैं। चलिए एक बार हम पॉजिटिव लेके बता देते हैं, एक बार नेगेटिव लेके बता देते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल एक आंसर छोड़ेंगी। चलिए कैसे देखते हैं। ये बस एक चीज बस याद रखना, यहां मल्टीप्लाई लिखा है तो यहां पर इनके मल्टीप्लाई करने हैं और यहां पर चीजों को प्लस करना है। तो हम एक बार आपको नेगेटिव लेके और एक बार आपको पॉजिटिव लेके बता देते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं, चलिए हम आप सभी को पॉजिटिव ले लिया हमने, पहले ले लिया हमने पॉजिटिव, देखते हैं पॉजिटिव ले लिए हमने। तो पॉजिटिव में क्या होगा, यहां पे लिखा 5 प्लस 6 और गुणा में 7 और डिवाइड बाई कितना लिखा है 9। यहां पर कितना हो जाएगा 6 7 42 और 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 में डिवाइड करोगे 9 का तो प्यारे बच्चों आंसर क्या 2 आएगा क्या। देखते हैं नेगेटिव लेके, जब अगर यदि हम नेगेटिव चीजों को ले लें तब कितना आंसर छोड़ती हैं ये। तो हमने यहां से लिया माइनस का 4, यहां से क्या लिखा है चिन्ह कौन सा है प्लस, यहां पर क्या है माइनस का 3 और यहां पर कितना है माइनस का 2। चलिए ठीक है, डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस, ध्यान रखना पहले चीजें कहाँ में बदल जाएंगी प्लस में। तो माइनस का 4 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 दूनी 6 और डिवाइड बाई 9। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 2/9। प्यारे बच्चों 9 में जब 2 का भाग दोगे तो क्या शेषफल 2 ही आएगा क्या। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी ऐसा मेरा विश्वास है। और कमेंट करके जरूर बच्चों बताना कि चीजें कहां तक सार्थक सिद्ध हुई हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ये फैक्ट नंबर 1 है। अगला फैक्ट कौन सा बताने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि किसी भी संख्या में, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 25 और 25 में यदि मुझे किसी भी संख्या 27 में भाग देना है, ध्यान रखना 25 में 27 से भाग देना है तो प्यारे बच्चों शेषफल स्वयं वही संख्या बच जाती है। यदि भाजक से भाज्य छोटा है भाज्य भाजक बड़ा है तो उसका शेषफल हमेशा जहां का तहां 25 का
25 बच जाएगा। यहां पर यदि 26 लिखा होता तो 25 बच जाता, यहां अगर 28 लिखा होता तो 25 बच जाता, क्योंकि 28 से कम है, एक भी बार भाग नहीं जा रहा, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 का एक बार भाग देने के लिए 28 होना आवश्यक है, हमारे पास 28 नहीं है। अगर हम यहां 25 से छोटी संख्या लिख दें, 25 से छोटी संख्या लिखी हमने, जैसे मान लो 24, अब इसका शेष कितना, तो 24 इसमें एक बार पाया जा रहा है, उसको हम फेंक देंगे, और शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यदि हम यहां 23 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ध्यान रखना, अगर 23 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। प्यारे बच्चों ये चीजें हम आपको फैक्ट के तौर पे बता रहे हैं। फैक्ट नंबर हमने 3 बताया था, हमने आपको यह बताया था किसी भी संख्या का शेषफल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। यदि नेगेटिव में आ जाता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। फैक्ट नंबर 3, ध्यान रखना, ये चीजों को आपको याद रखना है। फैक्ट नंबर 3 हमने आपको यह बताया था, फैक्ट नंबर 3 आपको इस चीज को ध्यान रखना है, मैंने आपको यह बताया था। देखते हैं, हमने किसी संख्या में 9 से भाग दिया, चलिए हमने 50 में भाग दिया, तो 9 पंचे 45, और शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ध्यान रखना ये शेषफल कौन सा है, पॉजिटिव वाला। अब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 9 का भाग अगर हम 50 में दें तो 9 छक्के 54, और शेषफल कितना आएगा, -4। यदि हम 6 बार भाग दें तो नेगेटिव शेषफल आ जाएगा। मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं इसके बारे में प्यारे बच्चों, इसे हम कभी फाइनल तौर पर आंसर नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका हम कैलकुलेशन में यूज निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो यहां पर अब हम आपको यह बताना चाहते हैं, 50 में अगर हमें भाग देने पर 5 शेषफल मिला है, पॉजिटिव है ना, और यदि नेगेटिव शेषफल चाहिए तो इस 9 में से इस 5 को घटा देते हैं तो नेगेटिव शेषफल आ जाएगा। अगर इस 9 में से नेगेटिव वाले को घटा देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 9 में से नेगेटिव वाला घटाएंगे तो क्या प्यारे बच्चों 5 आएगा क्या शेषफल। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या में, जैसे हमने कह दिया कि किसी संख्या में, यहां 1 सेकंड, यहां पर हमने कह दिया कि 11 से भाग देने पर शेषफल प्यारे बच्चों 7 आया था। ध्यान रखना, पॉजिटिव 11 से भाग देते हैं शेषफल 7 आता है, तो प्यारे बच्चों नेगेटिव का शेषफल निकालना होगा तो कितना आएगा, -4। कैसे पता चलेगा, 11 में से 7 घटा दो, -4 शेषफल आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और कल पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये जो हमने यहां पर लिखा हुआ था, एक तरकीब यहां पर बताई थी जिसका नाम था यूलर्स थ्योरम, उस थ्योरम्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो क्रमवार उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को बच्चों फ्री में नहीं देखना है, हमेशा कहता हूं जितना आपका कर्तव्य है आप करते चलिए, जितना हमारा कर्तव्य है आपके प्रति वो हम करते चल रहे हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मैथ्स का अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।